पुतिन ने युद्ध में नया प्लान बना लिया है। ये वो प्लान है जिससे यूक्रेन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही युद्ध हार जाएगा। असल में पुतिन ने ऐसा षड्यंत्र किया है जिससे यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की हार तय है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन का नया वॉर प्लान क्या है? यूक्रेन सिर्फ 7 दिन के अंदर ही जंग कैसे हार जाएगा? इसका खुलासा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। अगर पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म कर दिया जाए तो यूक्रेन फोर्स एक हफ्ते तक जंग नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उनके पास गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ रूसी राष्ट्रपति का बयान ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन को पराजित करने का नया प्लान और उसका ऐलान है। अगर पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म कर दिया जाए तो यूक्रेन फोर्स एक हफ्ते तक जंग नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उनके पास गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। सुना आपने, पुतिन ने सार्वजनिक मंच पर कह दिया कि जिस दिन भी नेटो के हथियार को रूस खत्म कर देगा, उसके एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद ही नहीं बचेगा। इस बाबत पुतिन ने न सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लिया है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन की हथियार सप्लाई पर ब्रेक लगाई जा रही है। एक तरफ रूसी सेना युद्ध के मैदान में पश्चिमी देशों के हथियारों की कब्र खोद रही है। रूसी सेना की बारूदी बारिश में हर रोज नेटो से मिले हथियार बड़ी तादाद में खत्म हो रहे हैं। रूस उन देशों को भी डरा धमका रहा है जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। पुतिन के इस रणनीति का असर भी दिख रहा है। कई देशों ने हथियार देने से साफ इनकार कर दिया है। जर्मनी ने टॉरस मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। पोलैंड ने भी हथियारों की सप्लाई रोक दी है। ब्राजील ने मदद देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, कई देशों में यूक्रेन को मिलिट्री मदद को लेकर विद्रोह भड़क गया है। लोग यूक्रेन को हथियार नहीं देने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें ज्यादातर लोग यूक्रेन को मिलिट्री मदद देने के खिलाफ हैं। सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 41% लोगों ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देना चाहिए, जबकि 35% लोगों ने हथियारों की सप्लाई रोकने को कहा। 24% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन की रणनीति यही है? क्या रूस का हथियार सप्लाई रोकने वाला प्लान विदेशों में भी कामयाब हो रहा है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन पुतिन ने अपने नए प्लान के बारे में जैसे ही खुलासा किया, ज़ेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन भी टेंशन में आ गए। रूस के प्लान से घबराए ज़ेलेंस्की यूरोप पहुंच गए। उन्होंने स्पेन के ग्रेनेडा में यूरोपीय देशों के नेताओं से मुलाकात कर हथियारों की मांग की। युद्ध शुरू होने के साथ ही यूक्रेन का डर समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें काम करना होगा, रूस से लड़ना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुझे 100% समर्थन का भरोसा दिया है। ज़ेलेंस्की के जद्दोजहद के बाद कई देशों ने मदद का ऐलान किया है। ब्रिटेन 4,990 करोड़ रुपए के हथियार देगा। जर्मनी टॉरस मिसाइल तो नहीं देगा, लेकिन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। हालांकि अभी उसने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। स्पेन यूक्रेन को 6 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम देगा।
अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली और फ्रांस हथियारों की नई खेप देने वाले हैं। Дорогі українці, українки, завершуємо цей довгий насичений день. यूक्रेन के पास अब ज्यादा एयर डिफेंस होंगे, इस बात का समझौता हुआ है। इसके लिए स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सैनिकों के पास अधिक तोपें होंगी, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार होंगे।